अपार्टस। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल क्या होता है? IR। तो सबसे पहले यह हमारा पूरा सेटअप है, ठीक है, वो था तो उसमें हमने क्या करना पड़ा था? सेटअप। तो देखो यहाँ पे एक कनेक्शन समझाया है। कनेक्शन ये है कि R क्या है? R से क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और इसके रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या जुड़ता है? वोल्ट मीटर। दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में हमने किसको ऐड किया है? वोल्ट मीटर को ऐड किया है। और यहाँ पे क्या ऐड है? एमीटर। करना कैसे? सबसे पहले सिंपल, हमने सर्किट को, ये ऑफ होगा, हमने इसको ऑन कर दिया, हो गया। बढ़िया से ग्राफ बनाना है आपको, तो यहाँ पे ले लीजिए V, यहाँ पे ले लीजिए I, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद देखेंगे I किसमें है? मिली एम्पियर में है और ये वोल्ट में है। अब हमको क्या करना है? रीडिंग के लिए सबसे पहले देख लेना है कि 0 0 है, क्यों? ताकि हमारा इंस्ट्रूमेंट सही हो सके। अब हमने रियोस्टेट को एक वैल्यू दे दिया, जैसे मान लो कोई वैल्यू हमने इसको दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट कितना है। ये ध्यान देंगे, लिस्ट काउंट का मतलब है कि अगर 10 खाने कितने को बता रहे हैं, एक को बता रहे हैं, तो एक खाना कितने को बताएगा? तो समझ में आ रहा है ना? ऐसे हमने निकाल लेंगे। फिर जैसे कि अगर 10 डिवीजन 100 को बता रहा है, तो एक डिवीजन कितने को बताएगा? 10 को बताएगा। तो निकाल लोगे इसे। अब क्या करना है? जैसे ये हो गया 6 को बता रहा है, 6 डिवीजन मान लो, सपोज दैट 5 डिवीजन है, तो ये 5 डिवीजन है, तो एक डिवीजन कितने को बताएगा? 0.1। तो 5 कितने को बताएगा? 0.5। इसमें कोई दिक्कत? तो ये बताओ, अगर ये पूरा बता रहा है 100 एम्पियर को, मिली एम्पियर है, तो ये जो 6 डिवीजन है कितने को बताएगा? ये कितने को बता देगा? 10। समझ में आ रहा है ना? 100/10, तो ये 10 हो गया, तो ये कितना हो गया? 60। 6 डिवीजन है तो एम्पियर हो गया 60। तो बढ़िया से अपने हिसाब से, इसके हिसाब से बना लेंगे। जैसे 0.5 हो गया, 1 हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, 2.5 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम भी जैसे 500 है, तो बढ़िया से 50 हो गया, फिर यहाँ से 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया। कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया से होता। अब जैसे 0.5 था, यहाँ पे मिला कोऑर्डिनेट, और ये मान लो 60 कोऑर्डिनेट मिला, यहाँ कोऑर्डिनेट मिल गया, एक कोऑर्डिनेट। जैसे फिर इसको चेंज किए, 2 बना रहे हैं, कम से कम 3-4 रेडिंग लेंगे ताकि पॉइंट 2-3 मिले। और आप एक, हमारा मेन मकसद क्या है कि अगर कोई भी ओमिक सर्किट है वो किसको फॉलो करता है? ओम्स लॉ को फॉलो करता है। यानी उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। ग्राफ कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 डिवीजन हो गया, इसकी वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। और यहाँ से ये देखो कितना बता रहा है, लगभग 201। तो यहाँ तो लगभग ये वैल्यू यहाँ तक